नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल हरि एवरीवेयर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पुराणों में मां गंगा के अवतरण का जो इतिहास दर्ज है, वो इतिहास जब आज का शिक्षित, तार्किक और वैज्ञानिक वर्ग जब पढ़ता है तो इसमें वर्णित बहुत सी बातें उसे अतार्किक प्रतीत होती हैं। वह इसे एक काल्पनिक कहानी की संज्ञा दे देता है, किंतु सत्य यह है कि यह कहानी काल्पनिक नहीं वरन अलंकारिक है। कभी हम इसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझ पाते। तो आज की हम इस वीडियो में मां गंगा के अवतरण का पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। गंगा मां पृथ्वी पर त्रेता युग में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी के दिन अवतरित हुई थी। तब से आज तक जून मास के 10वें दिवस को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। कुरुभूमि में बाणों की शैया पर लेटे हुए गंगा पुत्र भीष्म से ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी धार्मिकता को समझने हेतु प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, कौन से देश, कौन से प्रांत, कौन से पहाड़ व कौन सी नदियां असीम पवित्रता के साक्ष्य हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, पवित्रता के बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रहस्य को मैं तुमको बताता हूं। युधिष्ठिर, वही देश, वही प्रांत, वही पहाड़ पावन है जो गंगा के आसपास स्थित होते हैं, और वही नदियां पावन हैं जो गंगा जी में मिलती हैं। सत्य है, गंगा और पावनता एक दूसरे के पर्याय हैं। हमारे मनीषी ऋषि गंगा की महिमा को बहुत पहले से ही जानते थे, तभी तो उन्होंने इसे मोक्षदायिनी तक कह दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमले। भगवान श्री कृष्ण ने गंगा की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि स्तेत्र समस्मी जानवी, अर्थात धाराओं में मैं गंगा हूं। और यदि हम आज के वैज्ञानिक युग की बात करें तो विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने ऋषियों के कथन को स्वीकृति भी प्रदान की है। अब हम गंगा मां के अवतरण का पौराणिक इतिहास लिखते हैं, जो कि पुराणों में वर्णित है। मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास तब प्रारंभ हुआ जब इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। इस यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया था। अश्व को ढूंढने हेतु राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। उस समय कपिल मुनि ध्यानस्थ थे और वहां घोड़े को चढ़ता हुआ देखकर उनके 60,000 पुत्रों ने मुनि को चोर चोर कहते हुए मुनि का अनादर किया, और यह सुनते ही कपिल मुनि के आग्नेय नेत्र खुले, और नेत्रों के खुलते ही वे 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। राजा सगर के बेटे थे असमंजस, परंतु जैसा नाम असमंजस, अर्थात वो हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते थे, इसलिए वो अयोग्य थे। उनके बेटे थे अंशुमान, अर्थात राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उन सभी का पता लगाने हेतु भेजा, और वे पता लगाते लगाते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। सारी बात जानकर कपिल मुनि से माफी मांगते हैं और मृत लोगों के उद्धार की बात पूछते हैं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि गंगा के धरती पर अवतरित होने पर ही यह संभव है। अंशुमान ने जाकर यह बात राजा सगर को बताई। राजा सगर ने कई वर्षों तक तप किया, किंतु प्रयास सफल हुए बिना ही वो मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर उनके पौत्र अंशुमान ने हिमालय पर खूब तपस्या की, किंतु वो भी सफल न हो सके। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी शिवालिक पर कठोर तप किया, किंतु उनकी भी असफलता के पश्चात उनके पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तपस्या के पुंज में अपने तप को भी जोड़ दिया। उन्होंने गंगा की धारा को पृथ्वी पर लाने हेतु कठोर तप किया, और तप से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप अपने कमंडल से गंगा की धारा को छोड़ दिया। अब गंगा के तेज बहाव से पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति हो सकती थी। अतः भगीरथ ने तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वर मांगा कि तेज बहाव से आती हुई गंगा को आप अपनी जटाओं में समेट लें। और फिर अंत में भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट से गंगा को पर्याप्त वेग के साथ धरती पर भेजा। इस प्रकार पवित्र गंगा ईश्वर की कृपा और भगीरथ प्रयास, भगीरथ अर्थात भगीरथ एवं उनके पूर्वजों के प्रयास से पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो यह है हमारे पुराणों में दर्ज मां गंगा के अवतरण का इतिहास। अब हम इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। कथा आरंभ हुई थी अश्वमेध यज्ञ से। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्व का एक अर्थ जल भी होता है और मेध का अर्थ होता है वर्धन करना और यज्ञ का अर्थ होता है अनुसंधान। अर्थात राजा सगर ने जल वर्धन अनुसंधान करवाया। उस समय इस अनुसंधान की बहुत आवश्यकता हो गई थी। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां नामक पुस्तक में उस समय की स्थिति का विवरण दिया गया है। शोध के आधार पर लेखक लिखते हैं कि तब भारत की जनसंख्या बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण खाद्यान्न का अभाव होने लगा। तब कृषि की उपज में वृद्धि लाना जरूरी हो गया। उसका एक ही रास्ता था, बंजर पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाना, और इसके लिए अथाह जलराशि की आवश्यकता थी। अतः राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ अर्थात जल वर्धन अनुसंधान आरंभ किया। कहानी के अगले पड़ाव पर आते हैं तो अश्व के चोरी की घटना होती है। अश्व के चोरी होने पर राजा सगर अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने हेतु भेजते हैं। अब यह बात भी समझ में नहीं आती कि किसी के 60,000 पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो हिस्टोरिसिटी ऑफ वैदिक एंड रामायण इरास, साइंटिफिक एविडेंसेस फ्रॉम ओशियंस टू द हाइट्स ऑफ स्काइज, इस पुस्तक के संदर्भ से यह कहा जा सकता है कि राजा के 60,000 पुत्र दरअसल राजा के सैनिक या कार्यकर्ता थे, जिनको राजा ने पानी की खोज में धरती को खोदने हेतु भेजा था। इस अलंकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय राजा अपने प्रजाजनों को पुत्र की भांति ही समझता था। वो लोग पहुंचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। अब कपिल का अर्थ होता है काला, यानी कि कोयला। जब 60,000 कार्यकर्ता खुदाई में लगे होंगे तो उनका सामना कपिल मुनि अर्थात कोयले की खान से हुआ होगा। कपिल का अर्थ काला, गर्म, लावा आदि भी होता है। अर्थात इस अभियान के दौरान या तो वे गर्म, तपते, दहकते लावे की चपेट में आ गए होंगे अथवा कोयले की खान से निकलती हुई जहरीली गैस से। इसी कारण से वे सब जल के भस्म हो गए और यही कपिल मुनि का श्राप पौराणिक कथाओं में हमको प्राप्त हुआ। इस दुर्घटना के पश्चात राजा सगर को यह ज्ञात हो गया कि यदि उनको प्रचुर जल चाहिए तो वो धरती के अंदर नहीं बल्कि हिमालय पर गंगा के रूप में है। उसे ही धरती पर लाकर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इस कार्य के लिए राजा सगर, अंशुमन, दिलीप व भगीरथ ने अथक प्रयास किए। अनेक विद्वान गंगा के ऊपर किए गए शोधों के आधार पर लिखते हैं कि भगीरथ का गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य एक उत्तम सिविल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। भगीरथ ने जब हिमालय की दुर्गम घाटियों को देखा तो वो समझ गए कि यहां से गंगा जी को समतल मैदान में ले जाना आसान कार्य नहीं है। अतः वे तत्समय के महामनीषी व वैज्ञानिक भगवान शिव के सहायतार्थ गए। तब भगवान शिव ने उन्हें वह मार्ग बताया, वह योजना बनवाई जिसके कारण गंगा को हिमालय व गंगोत्री से निकालकर समतल मैदान पर लाया जा सकता था। पुस्तक प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों में आचार्य परमहंस कहते हैं कि चूंकि जटा सिर पर होती है, वह गंगा के अवतरण का उपाय भगवान शंकर की बुद्धि से निकाला गया था। अतः कह दिया गया कि शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर उतारा। मेरे एक वीडियो में मैंने एक भजन भी आप लोगों के सामने रखा था, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा,
शंकर तेरी जटा में। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं कुछ एक शोधकर्ताओं का यह मानना है कि जब हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी से गंगा नीचे लाई जा रही थी तो वह गंगोत्री हिमनदी अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर के घुमावों में फंस गईं और बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से निकाला गया। ये घुमाव शंकर की जटाओं के समान उलझे थे, अतः कहा गया कि शंकर की जटाओं से होती हुई गंगा धरा पर आई। योजना के अनुसार गंगा को हिमालय से वाराणसी उन नलिकाओं और नहरों के माध्यम से पहुंचाया गया जो कि भगीरथ के पूर्वजों राजा सगर, अंशुमन और दिलीप ने बनवाई थी। जो उन्होंने तप किया गया था उसको अलंकारिक रूप से देखा गया तो वो तप उनका वही था कि हिमालय तक उन्होंने नहरों नलिकाओं की खुदाई करवाई थी। यदि गंगा अवतरण से पूर्व ये नहरें व नलिकाएं न बनी होती तो गंगा का पानी इधर उधर सर्वत्र फैलकर तबाही मचा देता और भगीरथ के राज्य तक न पहुंच पाता। किंतु भगीरथ के राज्य तक पहुंचने से पूर्व मार्ग में एक विकट समस्या आ गई। वाराणसी आकर अचानक गंगा की गति ही कम हो गई, क्योंकि वाराणसी से दक्षिण दिशा का रास्ता चढ़ाई का है। भूमि ऊपर उठते उठते विंध्याचल पर्वत से जा मिलती है। गंगा के पानी को ऊंचाई पर चढ़ाते हुए विंध्याचल पार कराकर राज्य तक लाना दुष्कर ही नहीं, असंभव कार्य था। यहां भगीरथ ने सिविल इंजीनियरिंग का एक नया उदाहरण रखा। उन्होंने वाराणसी से गंगा को उत्तर की ओर मोड़ दिया और बिहार ले गए। वहां गंगा ने पुनः प्रवाह पकड़ा। तब बिहार से दोबारा उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर परिवर्तित की। इस प्रकार गंगा की थोड़ी सी दिशा मोड़कर भगीरथ ने गंगा को तीव्र गति से गंतव्य तक पहुंचाया। इस जल से उनकी राज्य में समृद्धि लौटी और साथ ही साथ 60,000 श्रमिकों अथवा पुत्रों की राख का गंगा जल में तर्पण कर उनका उद्धार किया गया। तो आशा करता हूं कि आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।